हेलो गाइस, स्वागत है आपका हर्षुस टॉक में। दोस्तों, भारत का प्राइमरी एजुकेशन गुरुकुल और आश्रम से शुरू होता है, जिसके बाद विश्वविद्यालयों का दौरा आया। भारतीय उपमहाद्वीप पुराने जमाने से ही शिक्षण का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां वैदिक शिक्षा के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण विषयों का भी पढ़ाया जाता था। इतिहासकारों की माने तो अधिकतर प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार और बंगाल के क्षेत्र के आसपास विकसित हुए। शिक्षा के लिए भारत के 5 राजाओं की अहम भूमिका मानी जाती है। तो गाइज, आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही प्राचीन विश्वविद्यालय जो शायद ही आपको मालूम हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की तरफ था। जिस नगर में ये यूनिवर्सिटी थी, उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के बेटे तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। माना जाता है इसका निर्माण 6 से 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व से हुआ था, यानी 700 वर्ष ईसा पूर्व में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। यह स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना विषय चुनते थे और यहाँ पढ़ाई करते थे। इम्पोर्टेंट टॉपिक में से यहाँ वेद, वेदांत, अष्टादश विद्याएं, फिलोसॉफी, ग्रामर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, युद्ध विद्या और विविध भाषाएं, इनके लिए स्टूडेंट्स स्टडी के लिए आते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना उस समय बहुत बड़ा माना जाता था। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक और अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी पढ़ाई यहाँ से ही कंप्लीट की थी। यहाँ ही उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे। तक्षशिला में कई बौद्ध स्तूप, विहार, मंदिर स्थापित थे। माना जाता है 6वीं सदी के अंत में अरब और तुर्क के मुस्लिम आक्रांतों ने इस यूनिवर्सिटी का विनाश कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों, ये प्राचीन भारत में हायर एजुकेशन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यह सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, तुर्की, तिब्बत, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया और कई और देशों से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ये भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध में एक बड़ा बौद्ध मठ था। ये साइट बिहार शरीफ शहर के पास पटना के लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 2,000 से भी ज्यादा टीचर्स थे। यहाँ की लाइब्रेरी में हजारों किताबों के साथ 90 लाख पांडुलिपियां रखी हुई थी। तक्षशिला के बाद नालंदा को दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। ये 800 साल तक अस्तित्व में रही। यहाँ पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क यहाँ पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही उनका खाना पीना और रहना भी फ्री था। नालंदा यूनिवर्सिटी का मेन मोटिव ध्यान और अध्यात्म के लिए स्थान बनाना था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध कई बार यहाँ आए थे और रुके भी थे। यूनिवर्सिटी में धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत ऐसा था। लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी थी। इसके 9 मंजिलें थे। इन 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नदधि और रत्नसागर थे। उस समय यहाँ पर लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्ट, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक, मेडिसिन के साथ कई विषय सिखाए जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंध, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन के साथ कई और विद्वानों ने पढ़ाई की थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बनी हुई ये यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा एरिया एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें एंट्री के लिए एक मेन गेट था। यहाँ के मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े रूम थे और इसके अलावा 300 अलग कमरे थे। इसमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दिए और बुक्स रखने के लिए यहाँ आले बने हुए थे। 8 विशाल भवन, 10 मंदिरें, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस एरिया में सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। इस यूनिवर्सिटी की 4वीं से 11वीं सदी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति रही थी।
लेकिन इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क के लुटेरे ने 1199 ईस्वी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया। इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गई, महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहा जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही। कहते हैं कि टीचर्स और बुद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया और उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। कालांतर में इन्हीं ज्ञान निधियों ने तिब्बत क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर दिया। नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ज्ञान विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आता। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला भारत की एक फेमस यूनिवर्सिटी थी। नालंदा और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में पढ़ाई के लिए जग प्रसिद्ध थे। सिल्क सिटी के नाम से फेमस भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूर्व में कहलगांव के पास अंतिचक गांव में है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। यहाँ लगभग 160 विहार थे। विद्यालय में 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी। विक्रमशिला विद्यालय को नालंदा समान माना जाता था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान था। इस विद्यालय ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद ही अंतरराष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में 12वीं शताब्दी में अध्ययन करने वालों विद्यार्थियों की संख्या 3000 थी। बंगाल के शासक एजुकेशन कंप्लीट होने पर स्टूडेंट्स को डिग्री देते थे। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अलावा ज्ञान, तत्वज्ञान, ग्रामर इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता था। यहाँ स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए बुक्स अवेलेबल की जाती थी। यहाँ एक साथ करीब 1000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 100 प्राध्यापक रहा करते थे। इस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के कामकाज को भी नियंत्रित किया जाता था। दोनों के टीचर्स एक दूसरे के यहाँ जाकर पढ़ाया भी करते थे। दीपककर नाम के एक विद्वान ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। वो इस यूनिवर्सिटी के महान प्रतिभाशाली विद्वानों में से एक थे। ईस्वी सन 1203 में मुस्लिमों ने जब बिहार पर आक्रमण किया तो नालंदा की इंस्टीट्यूट विक्रमशिला को भी उन्होंने पूरा नष्ट कर दिया। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। नालंदा जिले के तेल्हाड़ा में मिले विश्वविद्यालय के अवशेष से पता चल रहा है कि ये नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से भी पुराना है। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तेल्हाड़ा। चल रहे उत्खनन के आधार पर यह विश्वविद्यालय करीब 1600 साल पुराना है। यहाँ पर टीचर्स के लिए कमरे भी बनाए गए थे और पढ़ने के लिए क्लासरूम भी बनाए गए थे। 1000 बौद्ध भिक्षु यहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय ये उच्च शोध वाले विश्वविद्यालय के रूप में और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन काल में ज्ञान हासिल करने का केंद्र था। उत्खनन के वक्त देखा गया कि तेल्हाड़ा में 3 बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिले हैं और इनका भी जिक्र इत्सिंग के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उन्होंने बताया कि उस वक्त करीब 1000 बौद्ध भिक्षुओं के एक बड़े चबूतरे पर एक साथ बैठकर प्रार्थना करने का भी जिक्र है, जिसे भी यहाँ खुदाई के दौरान चिन्हित किया गया है। लेकिन अब इतिहास का एक नया अध्याय खुल गया है। उत्खनन से मिले पाली लिपि में सील पर लिखे अक्षरों को पढ़कर तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय का तिलाधक तेलाधक्य या तेल्हाड़ा नहीं बल्कि श्री प्रथम शिवपुर महाविहार है। ये बौद्ध महाविहार लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर उत्खनन 2009 में शुरू किया गया था, जो खुदाई का काम आज भी जारी है। वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ कई बौद्ध मठ भी थे। यहाँ 7वीं सदी के मध्य में चीन यात्री ह्वेन त्सांग भी आए थे और अंत में आई चिन आए थे, जिन्होंने इसकी तुलना बिहार के नालंदा से की थी। प्राचीन काल में ये राज्य गुजरात के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित था। 770 ईस्वी सन के पूर्व ये देश भारत में प्रसिद्ध था। यहाँ की प्रसिद्धि का कारण वल्लभी विश्वविद्यालय था, जो तक्षशिला और नालंदा की परंपरा में था। माना जाता है कि इसकी स्थापना 470 ईस्वी सन में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भुट्टारक ने की थी। ये वो काल था जब गुप्त साम्राज्य का विखंडन हो रहा था। वल्लभी लगभग 780 तक राजधानी बना रहा, फिर अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। ऐसा लगता है कि लगभग 725 से लेकर 735 में सौराष्ट्र पर हुए अरब आक्रमणों से ये बच गया था। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के उड़ीसा में स्थित था। इसकी स्थापना 3री शताब्दी में कलिंग राजाओं ने की थी। अगले 800 साल तक यानी 11वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय का विकास एक्सट्रीम लेवल पर था।
इस विश्वविद्यालय का एरिया 3 पहाड़ों ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी पर फैला हुआ था। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद ये विश्वविद्यालय शिक्षण का सबसे प्रमुख केंद्र था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा अशोक ने करवाई थी। ओदंतपुर विश्वविद्यालय। ओदंतपुर प्राचीन काल के प्रमुख ऐतिहासिक स्थान था। ये बिहार के नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बती परंपरा के अनुसार इस ओदंतपुरी विहार की रचना या तो गोपाल ने या फिर देवपाल ने करवाई। यहाँ 1200 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और ये लगभग 400 सालों तक प्राचीन शिक्षण का मुख्य केंद्र था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी नालंदा और विक्रमशिला की तरह फेमस था, पर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का उत्खनन नहीं होने के कारण ये आज भी धरती में दबा है, जिसके कारण बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। खिलजी 1197 में सबसे पहले इसकी ओर आकर्षित हुआ और अपने आक्रमण का पहला निशाना बनाया। इस विश्वविद्यालय को चारों ओर से घेर लिया गया। इसके भिक्षु गुस्सा हुए और कोई उपाय नहीं है ये देखकर वो खुद ही संघर्ष के लिए आगे आए, जिसमें बहुत भिक्षुओं की मौत हुई, तो कुछ भिक्षु बंगाल की ओर और उड़ीसा की ओर भाग गए। बाद में इस विहार में आग लगवा दी। इस तरह विद्या का ये मंदिर हमेशा के लिए बंद हो गया। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।